ये फॉर्च्यूनर एक हैचबैक है, ये स्कॉर्पियो एन हैचबैक है, ये एक्सयूवी 700 हैचबैक है, ये टाटा सफारी हैचबैक है, शेवरोले इक्विनॉक्स हैचबैक है, ट्यूसॉन हैचबैक है, टिगुआन हैचबैक है, ये एंडेवर हैचबैक है, ये Q7 भी हैचबैक है, ये इनोवा भी हैचबैक है, फोक्सवैगन वर्टिस भी एक हैचबैक है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेट के कुछ महान कीबोर्ड वॉरियर्स कह रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग ये वीडियो उन बेवकूफों से ताल्लुक रखती है जिनके पास एसयूवी नहीं है और शायद गाड़ी भी ना हो, लेकिन एसयूवी की डेफिनेशन इंटरनेट पे सबको बताते हैं। हमारे देश में एसयूवीज का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है, उस वजह से हर कंपनी अपनी गाड़ी को उठाने की कोशिश कर रही है, चाहे वैल्यू में, चाहे साइज में, चाहे सिर्फ नाम में। मेरे पिताजी के पास हैरियर है जो कि एक बड़ी गाड़ी है। वो एसयूवी है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इंटरनेट वालों की बात मानो तो वो हैचबैक जरूर है। पंच एंड केयूवी 100 तक का समझ में आता था, लेकिन इंटरनेट वाले हैरियर और सफारी को भी हैचबैक समझते हैं, क्योंकि इंटरनेट कीबोर्ड वॉरियर्स के हिसाब से एक एसयूवी के अंदर 4x4 होना जरूरी है। तो अब एक बार इस 4x4 लॉजिक को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेट कीबोर्ड वॉरियर कार एंथुसियास्ट, एक एसयूवी गाड़ी के अंदर 4x4 होना जरूरी है, बाकी चाहे कोई और फीचर हो या ना हो, 4x4 होना अनिवार्य है। तो एक एग्जांपल लेते हैं एक्सयूवी 700 का और हैरियर की जगह रखते हैं सफारी, ताकि हम सेम सेगमेंट को कंपेयर कर सके। तो दोनों ही गाड़ियों की लुक्स काफी ज्यादा शानदार है, दोनों ही गाड़ियों का स्टांस काफी ज्यादा अच्छा है, एंड लुक्स और स्टांस काफी ज्यादा सब्जेक्टिव होता है, तो जिसको जो पसंद आता है वो उसको चूज कर सकता है। फीचर्स के मामले में भी दोनों गाड़ियां लोडेड हैं, एंड एक्सयूवी 700 पहले ज्यादा लोडेड थी, अभी सफारी न्यू अपडेट के बाद ऑलमोस्ट एक जैसी हो चुकी है। अब अगर मैं एक्सयूवी 700 के प्लस पॉइंट्स की बात करूं तो एक्सयूवी 700 ज्यादा पावरफुल वेरिएंट्स के साथ आती है। एक्सयूवी 700 में आपको मिलता है ऑल व्हील ड्राइव। एक्सयूवी 700 का स्टांस फ्रंट से थोड़ा सा ऊंचा लगता है, एंड देन एक्सयूवी 700 के अंदर जो डैशबोर्ड का लुक है आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक मिलता है। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर मैं सफारी के प्लस पॉइंट्स की बात करूं तो सफारी पहले से तीसरी रो तक ज्यादा कंफर्टेबल है। सफारी की थर्ड रो के अंदर बैठना भी ज्यादा आपको आसान लगेगा, क्योंकि वहां पे जगह ज्यादा है। सफारी का डैशबोर्ड का जो लुक है वो ट्रेडिशनल है, लेकिन वो भी अच्छा पॉश एंड सॉफ्ट टच मटेरियल से बना हुआ है। देन सफारी की राइड क्वालिटी हाईवेज के ऊपर काफी ज्यादा प्रूवन है, काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसका स्टिफ सस्पेंशन आपको मिलता है। एंड लास्ट सफारी में आपको मिलता है 4x2, जो कि अभी आपको प्लस पॉइंट नहीं लग रहा है, लेकिन हम उसी पॉइंट पे आएंगे। तो अगर मैं एसयूवी पॉइंट के हिसाब से देखूं तो एसयूवी का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। तो जो स्पोर्ट्स वाले अच्छे पॉइंट थे वो हमको मिलते हैं एक्सयूवी 700 के अंदर बेटर, क्योंकि गाड़ी भागती भी है और ऑल व्हील ड्राइव भी हमें दे रही है। लेकिन जो यूटिलिटी का पॉइंट है, यानी कंफर्ट एंड इजी राइड क्वालिटी, बेहतरीन राइड क्वालिटी, वो आपको मिलता है सफारी के अंदर। तो मेरे को लगता है दोनों ही व्हीकल एसयूवी टैग को बराबर बराबर जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। एक्सयूवी 700 के अंदर 2 व्हील लेआउट आते हैं, 2 व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव। वहीं सफारी के अंदर आपको सिंगल व्हील लेआउट मिलता है 2 व्हील ड्राइव का। लेकिन अगर आप इसके हाइयर वेरिएंट्स को देखो तो वहां पर आपको फ्रंट के दोनों व्हील्स जो कि पावर वाले व्हील्स हैं उनको लॉक करने की टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसको कंपनी कहती है टेरेन मोड या रफ रोड मोड। ये काम करता है ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल की मदद से, एंड आपके अगले 2 टायर को टेम्परेरी लॉक कर देता है, ताकि आप किसी भी तरह की दिक्कत से निकल सको। तो अगर हम इसको थोड़ा डेप्थ में सोचें, एक्सयूवी 700 के ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में चारों टायर्स के अंदर पावर देने का ऑप्शन है, लेकिन 2 व्हील ड्राइव में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वहीं दूसरी ओर हैरियर और सफारी के टेरेन मोड वाले वेरिएंट्स के अंदर आप अगले 2 टायर्स को लॉक करके दोनों को इक्वल पावर दे सकते हो। तो क्या लॉजिकली टेरेन मोड वाली हैरियर और सफारी एक्सयूवी 700 के 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट से ज्यादा रियल एसयूवी है? क्योंकि इंटरनेट तो ऐसे ही समझता है। एंड अगर मैं वेरिएंट्स की काउंटिंग की बात करूं तो एक्सयूवी 700 के टोटल 30 वेरिएंट आते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 2 वेरिएंट्स के अंदर ऑल व्हील ड्राइव मिलता है। वहीं हैरियर और सफारी के पुराने वेरिएंट्स में काफी ऊपर वाले मॉडल्स के अंदर आपको टेरेन रिस्पांस मिलता था, एंड जो नई हैरियर एंड सफारी का अपडेट आया है इसमें भी ऊपर के टॉप 5 वेरिएंट्स के अंदर आपको टेरेन रिस्पांस मिलता है, जिसमें मैंने इस समय डार्क एडिशन को काउंट नहीं किया है। तो अगर आप लॉजिकली देखो तो हैरियर और सफारी के ऊपर के जो 5 वेरिएंट होंगे टॉप वाले, वो एक्सयूवी 700 लाइनअप के 28 वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा एसयूवी है। इंटरनेट तो ऐसे समझता है, या यूं कहें कि एक्सयूवी 700 के 28 वेरिएंट जिसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है वो हैचबैक है, राइट? अब एक बार एक ओरिजिनल ऑफ रोडर थार की बात कर लेते हैं। थार 4x4 से हैरियर सफारी का तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन थार का जो रेयर व्हील ड्राइव आता है उसमें आपको मिलता है ब्रेक लॉक डिफरेंशियल, यानी उसके भी पिछले दोनों चक्के लॉक हो जाते हैं आपस में, जैसे हैरियर और सफारी के टेरेन मोड्स की वजह से अगले 2 टायर्स लॉक होते हैं। लेकिन अब आप कहोगे वो तो पिछले टायर्स है तो वो ज्यादा एसयूवी है, तो मैं कहूंगा हैरियर और सफारी के फ्रंट टायर के ऊपर इंजन पड़ा है जहां उसको ट्रैक्शन मिलता है। तो यहाँ पर मैं पर्सनली दोनों चीजों को एक जैसा बराबर समझता हूँ। बात आ जाती है यूटिलिटी वैल्यू की, तो हमको भी पता है कि हैरियर और सफारी थार के मुकाबले ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करती है।
तो अगर दोनों की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी एक जैसी है एंड यूटिलिटी ज्यादा हैरियर और सफारी के अंदर है, तो क्या हैरियर सफारी थार रियर व्हील ड्राइव से ज्यादा एसयूवी बन जाती है? एंड स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 गाड़ी एक्स्ट्रा दिखाई थी, इनोवा एंड वर्टस। एंड अगर मैं नई इनोवा की बात करूं तो उसमें आपको मिलता है फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट। अब क्योंकि कंपनी उसको एमपीवी कहती है तो वो एमपीवी है, लेकिन अगर हैरियर फ्रंट व्हील ड्राइव या सफारी फ्रंट व्हील ड्राइव में आती है जो कि उसको लॉक भी कर सकती है, जो इनोवा नहीं कर सकती, तो हैरियर एक एसयूवी नहीं है, हैरियर एक इज अ हैचबैक। ये है इंटरनेट की डेफिनेशन। एंड रही बात वर्टस की, तो वो तो पक्का हैचबैक है, क्योंकि देखो इंटरनेट लॉजिक के हिसाब से अगर एक एसयूवी गाड़ी को ऑफ रोडिंग करनी आनी चाहिए तो एक सेडान को ड्रिफ्ट करनी भी तो आनी चाहिए। और हमारे देश में ठहरी फ्रंट व्हील ड्राइव सेडान सारी की सारी, सॉरी, हैचबैक्स, लॉन्गर हैचबैक्स, हैचबैक विद बूट स्पेस। तो अगर हम इस लॉजिक के हिसाब से चलेंगे तो ऑब्वियसली किसी भी हमारी सेडान के अंदर या लंबी हैचबैक के अंदर रेयर व्हील ड्राइव तो है ही नहीं, तो हमारे पास तो कोई सेडान एक्चुअल में है ही नहीं। हम कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर गाड़ी को देखेंगे ना तो उसका तो फॉर्म फैक्टर का लॉजिक ही खत्म हो जाएगा। अब अगर आपकी ऑल्टो मिट्टी के ऊपर चल जाती है और हैरियर भी मिट्टी पे चल जाती है तो वो गाड़ियां बराबर थोड़ी कर दोगे आप। एसयूवी का मतलब होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, ना कि 4x4 यूटिलिटी व्हीकल। तो जितनी भी आपको मैंने बड़ी गाड़ियां दिखाई हैं, इनोवा यानी एमपीवी और एक सेडान को छोड़ के, वो सभी के सभी एसयूवी हैं। एंड जो भी गाड़ी एसयूवी प्रॉपर हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती उसको सॉफ्ट रोडर कहा जाता है, यानी वो थोड़े बहुत समय के लिए आपके कच्चे रास्तों पर चली जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, जो आपको लगता है ना कि आप छोटी गाड़ी भी वहां से निकल जाएगी जहां से हैरियर स्कॉर्पियो निकलती है, तो ऐसा हमेशा नहीं होता। देयर आर मल्टीपल केसेस जहां पर ये गाड़ियां आपकी नॉर्मल रेगुलर छोटी हैचबैक से बेटर परफॉर्म करेगी। सिंपल सी बात करो यार, हैरियर की वाटर वेटिंग कैपेसिटी कितनी है और आपकी ब्रेजा की कितनी है, जिसको आप कह रहे हो कि मेरी तो ब्रेजा भी निकल जाती है यहाँ से, राइट। एंड डोंट थिंक कि ये मैं हैरियर और सफारी की वजह से बना रहा हूँ। मैं इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स देखता हूँ जहाँ लोगों के पास गाड़ी, उनको कोई लेना देना नहीं गाड़ी से, उनको सिर्फ ये बताना है कि हैचबैक कौन सी होती है और एसयूवी कौन सी होती है, इसमें 4x4 नहीं है। तो हम यहाँ बैठे हैं भाई साहब स्प्लिट्स विला के जज, हम बताएंगे कि ये गाड़ी तो एसयूवी नहीं है। सो दिस इज अ ट्रेंड जो इंटरनेट पे आज की डेट में चलता जा रहा है, जहां लोगों को रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, लोग सिर्फ ऐसे कमेंट्स को देखकर इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं। तो आपने जिस चीज पर अपना पैसा लगाना है वो अपने दिमाग से लगाओ, कोई किसी गाड़ी को क्या समझता है कुछ लेना देना नहीं है मुझे, और आपको भी लेना देना नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप ध्यान से सोचो तो बहुत सारे लोग कहते हैं इनोवा इज अ टैक्सी, एंड इनोवा इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्रोडक्ट्स एवर सोल्ड इन इंडिया। तो या तो आप उसको टैक्सी सोच के इग्नोर कर दो, या उसकी रिलायबिलिटी को समझकर उस गाड़ी को अपने घर ले आओ एंड देन रिलायबिलिटी का और एक ट्रस्ट फैक्टर का सुख पाओ। सो कमिंग बैक टू हैरियर सफारी, नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आप हैरियर और सफारी को एक फेक एसयूवी कहो ना, तो आप ये ध्यान रखना कि हैरियर और सफारी में ऐसे मॉडल्स भी हैं जो एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो एन के लोअर मॉडल्स के मुकाबले काफी ज्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं। एंड रही बात उन लोगों की जिनको लगता है हम अपनी ऑल्टो वहां से ले जाते हैं जहां एक्सयूवी 700 या एंडेवर फंस जाती है। सही है भाई, सही है यार, भी गुंडा ही करना चाहता करने दो, मजा लेना चाहता मजा लेने दो। खेलो भाई, खेलो भाई, सही बात है तुम्हारी, मजा आ गया।